हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप वत्स भी लगातार लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। साथ ही लोग भी उन्हें स्नेह और प्यार दे रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों में विधायक ने हमारे सुख दुख में खड़े रहे हैं। उनका पूरा परिवार हमारे यहाँ पर आता है और जो भी गांव में विकास कार्यों की बात होती है तो विधायक पूरी तरह खड़े मिलते हैं। उन्होंने कहा, विधानसभा हो या अन्य कोई भी मुद्दा हो, विधानसभा में प्रखर होकर हमारे गांव के समस्याओं हो या कोई भी सामाजिक मुद्दे हो, कुलदीप वत्स हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी लोगों को घर कर गई है। आज जब हम भटेड़ा गांव पहुंचे तो वहां के सैकड़ों ग्रामीणों ने एक तरफा कहा कि विधायक कुलदीप वत्स दूसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और अब हमारे गांव की लोगों के विकास कार्यों की और भी बातें विधानसभा में रखेंगे। हमारे गांव में जो भी विकास कार्य हुए हैं, कुलदीप वत्स का अहम रोल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, विधायक कुलदीप वत्स सहनशील हैं, ईमानदार हैं और हमेशा ही लोगों के बीच खड़े रहते हैं। जात पात से दूर होकर कुलदीप वत्स हर वर्ग के लिए ईमानदारी से खड़े रहते हैं। खासकर गरीब, किसान और मजदूरों के लिए अगर उनके हकों की लड़ाई की बात होती है तो कुलदीप वत्स आक्रामक भी दिखाई देते हैं। वो अधिकारियों से भिड़ते भी नजर आते हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी कई बार कड़ा संदेश दिया है कि गरीब, किसान और मजदूरों की अगर कोई भी कमियां छोड़ी तो हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें विधायक बनाने में इन लोगों का अहम योगदान रहता है। मैं पूरे बादली का नतमस्तक होकर सदैव आभारी रहूँगा। उन्होंने कहा कि लगातार लोग जो स्नेह और प्यार दे रहे हैं उनका मैं हमेशा ही ऋणी रहूँगा। आज भटेड़ा गांव के ग्रामीण ने कहा कि कुलदीप वत्स प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा पहुंचेंगे और अब की बार हुड्डा सरकार बनेगी और हमारे क्षेत्र के चहुमुखी विकास होंगे। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जात पात की राजनीति की है, भाईचारा बांटने का काम किया है, लेकिन अब की बार हुड्डा सरकार आएगी और 10 साल पहले जिस तरह से यहाँ पर शांति और प्रेम था और गरीबों के लिए जिस तरह हितकारी परियोजनाएं थी, अब की बार भी उसी तरह हुड्डा सरकार करेगी। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए 100 गज का प्लॉट हो या बनाने की निधि हो या फिर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो भी चीज़ें हैं वो हुड्डा सरकार ने की है। उन्होंने कहा, अब की बार हम और भी ज़्यादा मतों से कुलदीप वत्स को जिताएंगे और भटेड़ा ग्राम की महिलाएं भी कहती हैं कि हम अपने बेटे को, अपने भाई को विधानसभा पहुंचाएंगे ताकि यहां पर विकास कार्य और ज़्यादा तरक्की कर सके। उन्होंने कहा, भाईचारा सबसे बड़ा है और कुलदीप वत्स उनमें सबसे ईमानदार और कर्मठ और जुझारू नेता है। वो नेता नहीं, हमारा भाई है, हमारा बेटा है। वो हमेशा ही लोगों के बीच रहता है और इसी की सादगी की, ऐसी ही सादगी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, लोकसभा में दीपेंद्र और विधानसभा में कुलदीप वत्स का कोई भी तोड़ नहीं है और अब की बार हम वोट से उसकी झोली भर देंगे। 2024 का इलेक्शन सर करा तो किसको वोट देंगे सर? 2024 का कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस के, क्योंकि आपके यहाँ से पहले धनखड़ ओम प्रकाश देव विधायक होगा तो वो हमने पहली बार बना दी, बना दें ठीक ना, पिछली बार तो नहीं उसे हमारे गाँव में देख लेता क्या हाल हो रहा है, कूड़ा कचरा अपने आप खावा, कर्मचारी कवा हुए आवे ना, ठीक क्या तो काम करके देना और वोट हम कांग्रेस को वोट देंगे। कोई कैंडिडेट आओ हमारे तरफ से बीजेपी कांग्रेस का, बीजेपी को वोट नहीं देंगे यहाँ से हम जीतेंगे। मेरा नाम संदीप है जी। 2024 का चुनाव सर किसको वोट देंगे? देखो जी, हमारे पूरे गांव में कांग्रेस की जोर शोर है, हम कांग्रेस को वोट देंगे, ठीक है। और हम इस कांग्रेस की तरफ पूरी जोर देकर पूरा कांग्रेस का समर्थन करेंगे। आस पास हमारे जितना गवांड में गांव है सब कांग्रेस के साथ हैं, ठीक है। और बीजेपी ने युवा बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गाँव की सफाई और क्या नाम कार्य में कोई काम नहीं किया है उन्होंने हमारे गाँव में। और आज भी हमारे गाँव में हम खुद नालियों से गंदगी निकालते हैं, साफ सफाई हम खुद करते हैं। युवा बच्चे रोड पे आन रहे हैं, कुछ कोई रोजगार नहीं है, वेयर हाउसों में जाते हैं, वहां 10 दिन रखते हैं, 15 दिन निकाल देते हैं उनको, कोई वो नहीं है। बिल्कुल बेरोजगारी कर दी उन्होंने बीजेपी सरकार ने।
युवा बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं सोचा उन्होंने। हरियाणा प्रदेश के बारे में बीजेपी ने कुछ नहीं सोचा, जीरो लाके छोड़ दिया है हरियाणा को। अब कोई मतलब बीजेपी ने ये नहीं सोचा भाई इस हरियाणा को उठा लें। रोड हमारे देख लो, रोड टूटे हुए हैं, कुछ भी आसपास आप कुछ भी देखोगे ना, सब कुछ खत्म कर दिया। कोई कंपनी नहीं, वेयर हाउसों में सब वही है, जिसको कमीशन देंगे तो वेयर हाउसों में लेते हैं, नहीं भाई चलो अपने घर जाओ, 15 दिन करते हैं वो निकाल देते हैं। अब क्या करें, बेरोजगारी महंगाई इतनी कर दी है। अब सब दाल है 120 रुपए किलो हो रही है, सब्जी 80 नीचे कोई आए नहीं, कोई रोजगार है नहीं हमारे पास। अब क्या करें हम तो कांग्रेस को देंगे वोट और कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई। अभी 2024 का विधानसभा चुनाव सर पर किसको वोट करेंगे? ये कुलदीप बस ने कांग्रेस ने वोट देंगे ठोक के कभी। कुलदीप ने क्यों, दो धनखड़ ने काम ना करे? नहीं जी, हम बीजेपी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हम। हमारे हल्का में बहुत नीचे गिरा दिया इन कभी, खो दिया इन बीजेपी ने तुम्हारा हरियाणा। धनखड़ ने भी सुविधा है कि आप नहीं देंगे, उनको कभी भी नहीं देंगे। इस हल्का से कांग्रेस वाले ने बहुत बड़ा बना कर दिखाएंगे हम भी काम। हाँ, एक भी नहीं देंगे वोट। क्या नाम है जी आपका? भीम। भीम जी, 2024 का इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है, किसको वोट जिताएंगे अब की बार? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? आपके यहाँ से पहले ओम प्रकाश काम ही नहीं कर रखा, 10 साल हो लिए क्या कर रखा। जनता रोड पर में तैयार खड़ी है और ये नाली देख लो। तो अब की बार किसको वोट का जोड़ते के जवाब मिल जाएगा? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ, जिता के निकालते हो गए? जिता के निकालनी है। क्या नाम है जी आपका? मंजीत। किसको वोट करोगे अब की बार? कांग्रेस को। कांग्रेस ने क्यों दोगे, क्या बात इसी? विकास के लिए देंगे। बीजेपी ना करे विकास? किसा विकास करे, धक्का खाता है पब्लिक सारी। धनखड़ विधायक था पहला, और तो केंद्रीय मंत्री भी था, उसने काम ना करे थे। कुछ भी ना करा गांव में, गांव में करा आके बना देखे गांव में। राम राम जी। राम राम। किसकी वोट घेरोगे? कांग्रेस की भाई। कांग्रेस ही क्यों घेरोगे? धनखड़ विधायक था और तो उसकी क्यों ना घेरते? हम क्या कर दिया, धनखड़ तो विधायक रह लिए, क्या करे धनखड़? गया तो कुलदीप भी लिया। कुलदीप ने काम करे थे, कुलदीप तो सुख दुख में साथ आओ कर आए हो ना गांव में। तो किन जिताओगे फिर भी? हम तो कांग्रेस ने जीतांगे बस में। क्या था इसने क्या कर दिया ऐसा? ये तो भाईचार बड़ी आदमी है, मिले सब थे। ठीक। किसकी वोट करोगे भाई? कांग्रेस की जूम में तो कांग्रेस की? सल्लख वाले वो है, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। इन्हें तो गुंडा कर दी, कती खंडा रखी से छोरियां की तो कती माटी पीट रही, नहीं समझ ले ना। तो पढ़न लिखन का काम उनका ना, कि तो बाहर जाने का के कर रहा है बताती। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसे कितनी खराब माटी कर रखी है इसने। शाम याद है तो मैं तो बेटा कती खत्म कर दी इसने। राम की सुले मेरे तो इतना छो उठ रहा, चोरियां देख देख। एक एक गरीब आदमी इतना पैसा ला बेटियां पढ़ाओ लिखावे, कोरस करवाओ, और फिर उनकी यह माटी पीट रखी है। घनी खराब माटी करे बेटा। यो तो देख कांग्रेस की देंगे हम तो, और मैं तो कांग्रेस की देमती आई थी तो मेरी वोट बनी जी। क्या नाम आपका? दयानंद। 2024 का विधानसभा चुनाव सर पर किसको वोट करेंगे? हम तो जी कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस ने क्यों करोगे? धनखड़ को लग जाएगा। धनखड़ हो बेशक, धनखड़ न मारे जी, कुछ नहीं कराया। 8 साल हो गए क्या हुआ है? कोई एक आध कर दिया था, लेकिन हमारी समझ तो हुआ नहीं, एक भी नहीं हुआ। इसके बाद कुलदीप ने जिता काट दोगे? देखो जनता के हाथ में है, मेरा क्या हाथ में है। आप अपनी वोट किसको दोगे? मैं तो कांग्रेस की दूंगा, कुलदीप पक्ष की। और बोलो। 2024 का इलेक्शन किसकी वोट करोगे? भाई हम तो कांग्रेस ही दे होंगे। कांग्रेस की क्यों? भाई हमारा क्या नाम है, मोदी ने क्या कर दियो बता। धनखड़ विधायक था, जिन्होंने काम नहीं करे। ना भाई, राशन कार्ड हमारा काट दिए। और भाई क्या नाम है, 60 साल की पेंशन बांध ऐसे 60 साल आदमी जियो सकती। कांग्रेस ने वोट करोगे? हाँ कांग्रेस ने बोला था पेंशन बढ़वा दूंगा। 2024 किसकी वोट करोगे? हम तो इससे देवा कोई करेगा जब बात काम में आई। इसकी? कांग्रेस की आ गई। पहला विधायक थे आपके यहाँ से, ओम प्रकाश धनखड़। कब था? कुलदीप से पहले, कांग्रेस से पहले। हाँ ना, हमने तो इसकी ना चाहिए, हमने तो अपनी चाहिए आई। धनखड़ ने वोट नहीं किम वार का कोई करा तो किम बात है बना के बना से बता कार्रवाई क्या करवाए बता। क्या नाम है जी? रविंद्र नाम भाई मेरा। 2024 का विधानसभा चुनाव सर पर किसको वोट करेंगे? भाई कांग्रेस का ध्यान। कांग्रेस को? भाई कांग्रेस हमारा हल्का में काम करा है, और नौकरी बुढ़ा की पेंशन सारी चीज में हमारी मदद करा है। बीजेपी है तो
चोर पार्टी है या अपना अपना घर पर है, अपना अपना मुंह देख कर टीका करा है। जो बीजेपी की वोट दे के सरपंच अपना अपना हक का काम करे। हमारा गांव में बीजेपी ने ना तो कोई गली बनवाई, ना कोई नाला का ढक्कन, पानी खराब हमारा गांव में, जिसमें सबसे हल्का मोरासी का सबसे ज्यादा दूषित पानी हमारा गांव का है। दुनिया भर की बीमारी, कैंसर सबसे ज्यादा हमारा गांव में है। आज तक ना तो कोई सुनवाई हुई, ना पानी की सुविधा हुई। 10 साल में कोई भी सुविधा, सुख सुविधा नहीं करी बीजेपी ने। हम बीजेपी तक कदे कोई वोट नहीं दिया, ना हम गांव में बढ़ दिया। क्या नाम है आपका? भाई विकास नाम है। 2024 का विधानसभा चुनाव आगामी सर के ऊपर है, तो किसको वोट करेंगे? भाई हम देंगे, हमने हाथ मजबूत करना है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। हम चेहरा देखना चाहते, हरियाणा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये किसी ने भी टिकट दे दिया हम उसके साथ है, आंख नीच करने। कांग्रेस पार्टी ही की मतलब आपके यहाँ से पहले भाई बीजेपी 10 साल हो गया, लोग अगर डंडा दे रखे कभी, छगा रखे कभी, मार दिया, रोड अभी बन गया तो जनता रोड पर आ जाएगी। ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ से विधायक, चाहे कोई भी हो भाई, हमने उसका कोई मतलब नहीं, जिस भी कांग्रेस टिकट देगी हम उसके साथ है, खुल गए। कांग्रेस के साथ? हाँ कांग्रेस के साथ है। कुछ काम किया भाई क्षेत्र में बहुत काम किया था, जबकि बाद 10 साल के हो गया कुछ भी नहीं हुआ है। रोड पे थेगड़ी भी नहीं लगी है, गांव में सरपंच तो पूछ के देख लियो, कुछ ग्रांट नहीं आई है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब की बार तो यार धर्मशाला मर रही है सर, छोटू राम या कांग्रेस का राजो मर रही है, उसके बाद ही मैली पाई पोता आइडेंटिफाइड कुछ नहीं हुआ है। अब की बार किसको वोट देंगे? भाई कांग्रेस ने वोट देगा। मेरा नाम है जी संदीप फौजी, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ और अभी फिलहाल प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ जी। 2024 का इलेक्शन का बिगुल जो स्टार्ट हो चुका है, हर जगह इलेक्शन की चर्चाएं हैं, औरतों में, बड़े बूढ़ों में, तो आप किसको वोट पर जिताओगे? हम तो जी कांग्रेस देंगे, बिल्कुल। कांग्रेस ही क्यों? मतलब रीजन उसका बहुत है, एक नहीं है, एक रीजन नहीं है कांग्रेस को वोट देने का, रीजन बहुत है। आज की डेट में आप देखोगे तो अगर आप जा सकते तो आज रोहतक में जाओ। रोहतक के अंदर कम से कम 20 से 25 हजार युवा जिनकी भर्ती निकली थी, रिजल्ट भी आ गया था, वो बेचारे बैठे हैं, वो बैठे हैं जिनके पास एडमिट कार्ड है लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दे रही है गवर्नमेंट। जैसे ही 29 फरवरी होती है 29,000 नौकरी, ये बीजेपी सरकार बोलती है। नायब श्री सैनी जो मुख्यमंत्री बने हैं, इतनी नौकरी, इतना काम, लेकिन काम धरातल पे नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। रोड देख लो, हमारे गांव में अभी थोड़े दिन पहले डीसी साहब आए थे, बोल के गए थे भाई आपके गांव में पानी के टैंक कराएंगे, आपके गांव में नहर का पानी आ जाएगा जोड़ के अंदर, कुछ नहीं, जीरो। रोड टूटे पड़ी हैं, सरपंचों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा काम करवाने का, तो कैसे काम होगा? आप बताइए कैसे काम होगा? तो अब की बार किसको वोट? बिल्कुल कांग्रेस को, बिल्कुल कांग्रेस को, बिल्कुल 100% कांग्रेस को।